बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। बिलाखिर एक टाइम के बाद एक इलेक्ट्रिक बाइक का मैं लेकर आया हूँ और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है बाय द वे। और बड़ी ही एक समझे कि स्कूटर ऐसी चीज़ मेरे सामने आई है जिसको देख के आई एम ऑलमोस्ट सोल्ड। ऑलमोस्ट के ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सोल्ड के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये कौन सी मोटरसाइकिल है मेरे पास। ये कहलाती है जनाब, दिस इज़ दी मोड मोबिलिटी C320। ठीक है ना, फर्स्ट एडिशन से आप लोग समझ गए होंगे कि इसके और एडिशंस अभी आने बाकी हैं। लेकिन ये क्या चीज़ है? मोड मोबिलिटी एक पाकिस्तानी स्टार्टअप है बेस्ड आउट ऑफ कराची, और इन लोगों ने कई साल से, तकरीबन इन्होंने मुझे बताया कि 5 साल की इनकी रिसर्च है, जिसके बाद इन लोगों ने ये पहला एडिशन अपना मुतारिफ कराया। फर्स्ट टाइम मैंने इनसे कहा कि भाई देखें, मैं बाइक का रिव्यू करूँगा तो मुझे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो है आप दीजिएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर बात से ज़ुबान से मेरे बार बार इसलिए निकला जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इतना ट्रेंड चल गया है कि हर चीज़ को लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बोले जा रहे हैं। कोई स्कूटी बोलता है, स्कूटर बोलता है। ये ना इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दिस इज़ लाइक एन इलेक्ट्रिक बाइक। और बाइक मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको थ्रू आउट देखेंगे, ये एक ओरिजिनल डिज़ाइन है। ये कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया डिज़ाइन, ये इन लोगों ने खुद बैठकर डिज़ाइन किया है और बहुत ही इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि इसके अंदर स्पेस सेविंग की गई है, कोई बिला वजह की प्लास्टिक नहीं दी गई है। इसका डिज़ाइन जिस तरीके से बनाया गया है, इसको बनाया इस तरह गया है कि ये कराची, पाकिस्तान के यूज़र के इस्तेमाल की चीज़ रहे। इसके अंदर इन्होंने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है कि जिसमें बिला वजह का शशका हो। जो शशका इन्होंने डाला है, बहुत मज़ेदार शशका डाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक ट्यूबुलर डिज़ाइन बनाया है। यही इनका डिज़ाइन है, यही इनका शशका है और यही इनकी प्रैक्टिकलिटी है और यही इनका फ्रेम है। तो पहले देख के बंदा थोड़ी सी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, ये मैं किस तरह की बाइक है कि बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। इनको ज़रा यहाँ पर करीब से लाके इस तरह इस एंगल पे लेकर आइए, दूसरी तरफ को दिखाइए, मैं दिखाता हूँ कि ये इन्होंने जो बनाया है ये एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बनाया है कि 5 फुट 9 इंच का बंदा, मेरे जैसा या मुझसे छोटा बंदा, तकरीबन आप समझे कि 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच का बंदा भी इस पर आराम से बैठ जाता है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये पाकिस्तान में मेड है। ठीक है, इसके कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑब्वियसली इंपोर्टेड हैं, बट द मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इन पाकिस्तान बाय मोड मोबिलिटी गाइस। अच्छा, इसकी क्या खुसूसियात हैं? पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आउट ऑफ द बैट भाई 3000 वाट की मोटर है, 3 किलो वाट की मोटर है। पाकिस्तान में अभी अवेलेबल किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों निकले जा रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक कह रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में पहली मर्तबा 3000 वाट या 3 किलो वाट की मोटर है। और मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि जिस प्राइस में ये लोग दे रहे हैं और जो फीचर इसके अंदर दे रहे हैं, वो आप लोग थोड़ी सी देर के लिए हैरान हो जाएंगे। लिथियम निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट ऑक्साइड्स की बैटरी, लिथियम बैटरी दैट्स मेड फ्रॉम लिथियम मैग्नीशियम कोबाल्ट ऑक्साइड्स, और बकौल इनके कि दिस इज़ अ बेटर कंपाउंड एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो दुनिया भर में इस वक्त माना जा रहा है। इस वक्त समझे कि लिथियम बैटरी, सॉलिड बैटरी का फ़ायदा आप लोगों को पता है क्या होता है? इसकी लाइफ बहुत होती है, जिसकी वजह से ये लोग कम अज़ कम 1.5 साल नहीं, 3 साल की बैटरी की आप लोगों को और 3 साल की मोटर की वारंटी दे रहे हैं। इसके अलावा इसकी आप लोगों को मज़ेदार और एक बात बताता हूँ यार, पहली मर्तबा मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली है जो मैं ढूंढ रहा था, जिसमें रिमूवेबल रिचार्जेबल बैटरी हो। हमने इसको, इस वक्त अगर आप लोगों को पता नहीं है हम लोग कहाँ पर हैं, इस वक्त हम लोग बहरिया टाउन के अंदर हैं और काफ़ी अंदर है। ठीक है, हम चले हैं कराची से और बहरिया टाउन के अंदर हम लोग आए हैं। ये तकरीबन आप समझें कि 30 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला हमने इसके ऊपर तय किया है और अभी भी इसके अंदर 50% से ज़्यादा बैटरी बाकी है। किस स्पीड पे? टॉप स्पीड इसकी है 85 किलोमीटर एन आवर। और अभी मैं आपको इसको इंशाल्लाह क्लोजअप में आप लोगों को बाद में या अगले ही वीडियोज़ में आपको इसकी टॉप स्पीड भी चेक करके बताऊंगा, बल्कि हम यहाँ से वापसी में टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह ही जगह होगी। ठीक है ना। और इसके साथ जो चार्जर है, 10 एम्पियर का चार्जर है, जिसको मैंने चार्ज किया है। 1-2 इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैंने वीडियो बनाई थी पास में, जिसके बारे में बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए गए थे। उन्होंने बोला कि जी 1.5 घंटे में चार्ज होती है 80%, किसी ने कितना बोला। भाई नहीं होती। ये पहली स्कूटर मुझे मिली है कि जिसके बारे में इन्होंने जो क्लेम किया है वो क्लेम इसके ऊपर पूरा उतरा है। 3 घंटे में मैंने इसको बिल्कुल से ड्रेन कर दिया, इसको क्रूज़ कंट्रोल लगाकर, हाँ इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, लगाकर छोड़ दिया और उसके बाद 3 घंटे में ये 0 to 100% चार्ज हो गई थी।
और आपको रेंज देती है 85 किलोमीटर्स पर चार्ज। और इसके अलावा आप लोगों को बताता हूँ कि इसका अपना इंडिपेंडेंट BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। अगर अभी मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को सामने ही सामने खोल के दिखाता हूँ, सर इनको ये करीब ला के दिखाइए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पर मुझे बताया कि ये देखें, ये इनका अपना BMS है, यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इनका BMS इन्होंने बोला कि करेंगे, और यहाँ पर हम लोकेशन ऑन की और हमने ब्लूटूथ ऑन किया। मुझे अपनी बैटरी का स्टेटस देखना है ना। अब ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सर्च लगाऊंगा तो ये मेरे पास ये आ गई मेरी बैटरी इसके अंदर है, और मैं आप लोगों को खोल के भी दिखाता हूँ। लेकिन ये देखिए आपकी बैटरी की कंप्लीट हेल्थ, कितने सेल्स काम कर रहे हैं, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, आपको फ़ोन के ऊपर आप लोगों के मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आपकी बैटरी हेल्थ आपके सामने होगी। और बैटरी हेल्थ की ज़रूरत इसलिए है कि बिकॉज इसके अंदर लिथियम बैटरीज लगी हुई हैं बहुत सारी। जी हाँ, मेरी तरफ कीजिएगा। ये ग्राफीन के नाम पे जो चूरन बेचा जा रहा है पाकिस्तान में, ये नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर लिथियम बैटरी। ये मैंने इसका बटन दबाया और यहाँ से ये बैटरी खुली, और यहाँ पे नीचे एक मज़े की चीज़ है, ये देखें जैसे गाड़ी का बोनट होता है कुछ काम करना हुआ यहाँ से आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड पे दिखाइए, ये पॉइंट है, इसको हम घुमाएंगे, बाहर खींचेंगे, ये पूरी बैटरी बाहर निकाल लेते हैं। मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, बल्कि दिखाऊँगा, कि जिसके अंदर हमने इसकी बैटरी को निकाल कर चार्ज किया। अगर आप बैटरी को निकाल के चार्ज नहीं करना चाहते और आप निकाले बगैर चार्ज करना चाहते हैं, तो इनका चार्जिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आपने लगाया चार्जर, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इनसेट में दिखा दूंगा। तो आप इसके अंदर अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे, 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। सोलर अगर आप लोगों के पास लगा हुआ है तो बेहतरीन है कि आप लोगों की कम्यूट फ्री है। ये देख रहे हैं आप, ये टोटल लोहा है, आपको बता दूं, ठीक है। लोहे का डिज़ाइन है, दिस इज सॉलिड। ये है 1 2 3 4। यहाँ पर अगर अपना कोई सामान आप लटकाना चाहें, अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने अपना ये डफल बैग इसके अंदर यहाँ बीच में फंसा लिया और सुकून से आ गए। हाँ, ये देखें, ये नीचे भी है, ये 5 और ये 6, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए है? एक तो हमने अपना वैसे ही डफल बैग फंसा लिया था, और इनकी एक्सेसरीज़ भी आती हैं कि आप चाहें तो इनसे एक्सेसरीज़ परचेज़ करें। डफल बैग, आगे लटकाने वाला बैग, और इसका कैरियर, ये आप देख रहे हैं इतना मोटी सी ट्यूब, इसके पीछे आप इसका कैरियर भी से परचेज़ कर सकते हैं। ग्रैब रेल परचेज़ कर सकते हैं। पीछे की लाइट क्यों जल रही है? लाइट बंद करो। हाँ, ये भी इसकी फ़ीचर है भाई। और मज़े की बात क्या है, जो हर उसके अंदर होती है, लेकिन मुझे कभी दिखाने में कभी कभी मज़ा आता है, वो है इसका रिवर्स गियर। मैंने रिवर्स का बटन दबाया, रिवर्स दबा के रखा, और पीछे को मेरी गाड़ी हो गई। मैं कहीं फंस गया हूँ तो आई कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स। भाईजान स्टैंड, भाईजान स्टैंड, वो नहीं, दीदी स्टैंड, दीदी स्टैंड। तो ये साइड स्टैंड का इसके साथ जो है वो स्विच लगा हुआ है। या करीब से इनको लाके दिखाइए कि गाड़ी इस वक्त गियर के अंदर है, ठीक है। मैंने इसको पार्किंग दबाया हुआ, लेकिन हाँ, जब तक ये मेरा स्टैंड नहीं हटेगा ना, पीछे लेकर आए, ये देखें, जब तक मैं साइड स्टैंड नहीं हटाऊंगा अपना, तब तक ये गाड़ी कहीं भी नहीं जाएगी। बल्कि मुझे प्यार से बोलती है भाईजान स्टैंड बीप आती है इसकी। अब मैं इसको हटाऊंगा और अब मैं चल पाऊंगा। लेकिन आप ये लाइट ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, बेहतरीन लाइट है। किसी ऑक्सिलरी, यार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आप लोगों को, फिर स्कूटर्स, आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स में कहाँ इतनी ऐसी अच्छी लाइट मिलती है, वो भी लोकल। ये देखें, रियर पर ये लाइट भी आप अपने हिसाब से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। रात के लिए आप चाहें तो लाइट ऑन कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ब्रेक लगाने पे तो ये लाइट आपकी वैसे भी देखें ब्लिंक करती है। जब मैं अगला या पिछला कोई ब्रेक दबाऊंगा तो लाइट ऑटोमेटिकली चलेगी। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की बहुत अच्छी है। सस्पेंशन लोकल बने हुए सस्पेंशन है, जिसको 70 का सस्पेंशन कहिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे सस्पेंशन है। मतलब हम इसमें 2 बंदों को बिठा के जा रहे थे खड्डों वड्डों में, बड़े मज़े से, बड़े बाउंसी चले, बहुत मज़ा आया इसके अंदर। एक और चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है। आप इसके अंदर देखें, इन्होंने फ्रंट और रियर पे डिस्क ब्रेक तो दिए हुए, लेकिन ये देखें, ये 17 इंच के अगले और पिछले इन्होंने व्हील्स दिए हुए हैं, और ये वही हैं जो आपकी 70 के अंदर लगते हैं, ठीक है। सर्विस के लॉन्ग लाइफ के टायर दिए हैं, जिससे मैं अल्लाह की पनाह, ठीक है। ये मेरे वो ऑलमोस्ट के ऊपर आ रहा है पार्ट, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूटर वगैरह को जंप पंप से गुजरते हैं, छोटे मोटे पॉट होल से, तो स्कूटर अजीब झटके देती है और आप डर जाते हैं कि यार ये क्या मजाक है। बड़ा रिम होने की वजह से इसमें जंप्स पे आपको जैसे 70 पे से गुजरते हैं वैसे गुजरेंगे, और अच्छे सस्पेंशन होने की वजह से आपको और भी ज़्यादा बम्प्स पे पता भी नहीं चलता। तो उस एतबार से बड़ी प्रैक्टिकल बनाई है। इसी तरह
दो लोगों के बैठने के लिए इन्होंने जो बनाया जस्ट लाइक अ 70, लेकिन ये देखें ये इन्होंने क्या डिज़ाइन किया है। दिस इज़ अ इंटेलिजेंट डिज़ाइन ओवर हियर। ये मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा। ये इनका डिज़ाइन का एक तरीक़ाकार है जो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि ये एरिया को इन्होंने खाली छोड़ दिया है। ये यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल चिपका कर फुट पैक को रिट्रैक्टेबल कर दिया पिछले वाले, ठीक है, अगला नहीं है, रिट्रैक्टेबल कर दिया है। अच्छा, जिसकी वजह से और गाड़ी छोटी हो गई है। मिरर्स बिलाखिर किसी ने प्रैक्टिकल मिरर्स दिए हैं, बहुत अच्छे मिरर्स हैं, मुझे पीछे सब कुछ इसमें नज़र आता है, सब कुछ दिखता है। अगर आपको गाड़ी को सेंटर स्टैंड पे खड़ा करना है, साइड स्टैंड का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आपने पकड़ा, लोहा ही लोहा है, ऐसे करके खड़ी हो गई, तो गाड़ी सेंटर स्टैंड पे खड़ी हो गई। ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है, ठीक है, थोड़ी सी कम है, लेकिन जस्ट लाइक अ 70 इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपकी होती है। ये करीब से दिखाइए, ये देख रहे हो भाई मेरे, ये होंडा 125 डिलक्स याद है, डुअल पिस्टन कैलिपर, डिस्क ब्रेक और डिस्क, मोटी डिस्क, ठीक है, इसके अंदर। अब इधर से घुमा के इधर से लेकर आइए, मैं आपको आफ्टर सेल सपोर्ट का बता रहा हूँ कितनी मज़ेदार है। ये देखिए सुजुकी GS 150 याद है भाइयों, ऐसी उसका ब्रेक, फ्रंट का कैलिपर, डिस्क ब्रेक, ठीक है। और ये तो तीलियाँ तो आपको पता है मार्केट से कहीं से भी मिल जाएंगी इसकी, और रिम भी आपका खुदा ना खास्ता बेंड हुआ तो रिपेयर हो जाएगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं मतलब जो मैं समझे कि मतलब इसको परफेक्ट बाइक बनाने में समझे कि माने। ये अगरचे इन्होंने 70 वाले रिम दिए हैं, लेकिन ट्यूबलेस होते तो और अच्छा होता, एलॉयज़ होते तो और अच्छा होता। अब वो कहते हैं कि जनाब हमने इसलिए नहीं दिए ताकि रिपेयर के इश्यूज़ होते हैं, क्रैक हो जाए अगर रियर रिम, क्योंकि ज़ाहिर है कि हब मोटर है, तो जिसकी वजह से फिर पूरा आपको पिछला व्हील रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये मोटरसाइकिल ऑफ रोडिंग की बाइक तो है नहीं, आप इसको आराम से चलाएंगे, अगरचे इट गोज़ अप टू 85 किलोमीटर एन आवर, और बहुत मज़ेदार बाइक है। हमने डबल पे बैठ के इस पर तकरीबन 80 तो हिट कर ही लिया था, ठीक है। और मैं आप लोगों को वैसे बताऊं, हमारा जो आजकल मेजरिंग सिस्टम चल रहा है, नया मेजरिंग सिस्टम चल रहा है, एक मौलवी और एक बलोच, ठीक है। तो एक मौलवी और एक बलोच को अगर ये गाड़ी 60-70 की स्पीड पे लेके जा सकती है तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट इनफ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझे कि कितना हो गया, 100 और 100, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 90 और 100, तकरीबन 200 किलो इसने अपने साथ लोड उठा के हमारे से चली गई थी। अगर ये ट्यूबलेस होती, क्योंकि ये इस मोटरसाइकिल की इस वक्त कीमत है 3,30,000 रुपये पाकिस्तानी, जो पहले मेरे ख्याल में आपको हाई लगेगी, लेकिन जैसा कि आपने देखा है मेट्रो की E8S Pro की भी तकरीबन यही प्राइस है, लेकिन उसके अंदर याद रखें लिथियम की बैटरी नहीं मिलती आपको, वारंटी उसमें आपको कम मिलती है, प्लास्टिक की स्कूटरी सी वो चीज़ लगती है। इसमें 3000 वाट की मोटर है, उसमें 2000 वाट की मोटर है, इवन हाई स्पीड की टेल जी i900 में भी 2000 वाट की मोटर है। फिर जाहिर है कि इतनी स्पीड पे आप जा नहीं सकते, हाईवे स्पीड पे तो मैं मेट्रो पे अटैम्प्ट ही नहीं करूँगा। इसमें मैंने आपके सामने अभी अटैम्प्ट किया है, 80 की स्पीड पे मैं आराम से इसको ले गया था, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी स्पीड है कि आप गाड़ियों वगैरह को ओवरटेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आगे पीछे हो सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो उस एतबार से मैं कहता हूँ कि अगर इसके अंदर एक ट्यूबलेस रिम्स आ जाए तो दैट्स ऑसम, ठीक है। इनके आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज तो आ ही रही हैं, आप इसके अंदर आप चाहें तो विंडशील्ड भी ये फ्यूचर में ले आएंगे, विंडशील्ड भी आप ले सकते हैं, वो और बेहतर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ इनके फ्यूचर जो इनकी जनरेशन आ रही है, लेकिन फर्स्ट एडिशन है, आपका सेकंड एडिशन अगर आता है फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि इसके अंदर ये ABS भी ब्रेकिंग दें, क्योंकि ये है लग्जरी। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पैसे बचाने का या इलेक्ट्रिक बाइक्स पैसे बचाने का ज़रिया नहीं है। जब 3,30,000 रुपये खर्च करते हैं 85 किलोमीटर के लिए, आप अगर जो है वो पर चार्ज के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसे बचाने की चीज़ नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए है। हाँ, आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं, आपको गियर्स की परेशानी नहीं है, आपको चेन की परेशानी नहीं है, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आप घर पे चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में जो बंदा 3,30,000 खर्च करता है वो उसमें 30-40,000 रुपये और खर्च करके ABS और एलॉय रिम्स भी इसके अंदर ला सकता है। और ज़ाहिर है कि फ्यूचर में अगर आपके पास पैसा हो अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि आप इसके साथ एक अदद एक्स्ट्रा बैटरी भी ले सकते हैं। अच्छा, कलर स्कीम का आप लोगों को बता दूँ, हमें बहुत लोग देख के कलर स्कीम पे बोलते हैं, ये एक कलर स्कीम नहीं है। इसकी सीट और ट्यूब को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एक कॉफ़ी कलर आता है, येलो आता है, रेड आता है, ग्रीन आता है, ब्लैक आता है, इसी तरह इसके डार्क ब्राउन, कॉफ़ी, बहुत डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो पर्सनलाइजेशन के इसमें ऑप्शंस बेनते हैं। मेरे ख़्याल में 3,30,000 में बहुत अच्छी ऑप्शन है। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं बहरिया टाउन में, हमने आते हुए अपनी सारे तकरीबन हम 50% बैटरी रह गई है। मैं चाहूँ तो आराम से वापस जा सकता हूँ, लेकिन अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, इसकी चार्जिंग आपके सामने दोबारा चेक करेंगे, चाय शाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम वापस होंगे। तो ये वीडियो है मोड मोबिलिटी के, मैं लिंक आप लोगों को नीचे दे दूँगा। मेरे ख्याल में आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल,
लेकिन आप इनसे रब्ता करें, मेरे ख्याल में तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, मेड इन पाकिस्तान और अल्फाज नहीं है, ठीक है। सेफ और 2-3 चीज़ें अगर वो भी हो जाएं तो मैं कहता हूँ यार 30-40 ऊपर देकर मैं ले लूँगा, जाहिर है। ABS भी मेरे पास आ जाए, वो मेरे अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। घर पे सोलर लगा हुआ है, आराम से आप चार्ज करो, आपकी बाकी सारी कम्यूट की झंझट ख़त्म। पानी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये वाटर आपकी समझिए कि ये तकरीबन इस हाइट तक ये इन्होंने इसको टेस्ट किया हुआ है पानी के लिए। पानी ज़ाहिर है डुबो के इतना अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये जो मोड़ जहाँ तक लिखा हुआ है यहाँ तक 1 फुट तकरीबन बनता है, 1 फुट 1.5 फुट अगर ये पानी से आप आराम से इसको गुजारेंगे तो इसके अंदर पानी का इशू आपको नहीं होगा। बैटरी इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ, याद रखें, उसका जो लॉक है इट्स ऑल्सो वाटर प्रूफ, ठीक है। ये छोटी सी फीचर्स नहीं, ज़्यादा नहीं परेशान करूँगा। डैड बाइक एट ड्यूड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तुम लोगों के लिए इतनी दूर दूर आ रहा हूँ, खुदा के लिए मेरे व्यूज़ तो दो यार। चलो, और मैं टिकटॉक पे भी हूँ डैड बाइक एट ड्यूड के नाम से, देख लो, यही देखते रहोगे। चलो ठीक है, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज, राइट सेफ, वेयर अ हेलमेट। अभी तो मैं टोपी पहनी हुई है, हेलमेट वहाँ रखा हो। चलो चलो, सही, बहुत बड़े लेजेंड के साथ हूँ, आप लोग शायद जानते होंगे इनको। ये हैं हमारे चांद नवाब साहब। आप सर एक मरतबा तो बोलते हैं वो वाला जुमला, सर एक मरतबा बोलते हैं। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं।